वी गो। हाँ जी, एंड वेलकम बैक। मेरे साथ आज बहराम गाजी वापस आ गया। लास्ट टाइम तो मैं अकेला था। सीधा बॉय ने एयरपोर्ट से लैंडिंग मारी अपने हनीमून से आए यहाँ पे। डेडिकेशन देखो। कैसे हो भाई, कैसा रहा हनीमून? ही इज बैक। अच्छा बस, ही इज बैक। इतना भी खुश नहीं हूँ मैं। काजी इज बैक। नहीं यार, वाकई इस वक्त हालत मेरी टाइट हुई हुई है क्योंकि सीधा हनीमून से लैंड किया हूँ मैं। एक तो इतने लंबे लंबे लेओवर होते हैं। तुझे पता है मालदीव्स जो है पाकिस्तान की टाइम जोन में, अगर डायरेक्ट फ्लाइट चलती होती तो बड़ा करीब होता। मगर हमें पहले जाना पड़ता है एक और मुल्क, जो कि मेरे केस में दुबई था। एंड इट वाज अ टायरिंग जर्नी ऑन द वे बैक मैन, बट या गॉट होम, शावर्ड, थोड़ा सा रेस्ट किया, नाश्ता खाया, तेरे सामने बहुत मजा आया। हनीमूनियों का मैं देख रहा था तुम्हारी ट्वीट से, तुम्हें आग लगी हुई थी। जन्नत है मालदीव्स ब्रो। मतलब कभी मौका मिले तो जरूर जाएं। पैकेजेस बड़े अच्छे होते हैं booking.com पे। एंड या जब थोड़ी बेटी बड़ी हो जाती है, आप लोग भी जाओ। या थोड़ी सी बड़ी हो जाती है तो उसको जरा पेरेंट्स के पास छोड़ के जाओ। वहाँ पे some of the softest sands I've ever seen, the most pristine water that I've ever seen। मतलब पानी का रंग देख के आपकी थोड़ी फट जाती है कि यार ये असल है, साफ इतना। या और उसके बाद obviously lots of relaxation, beaching, excursions, you know, jet ski, एक sea bob होती है चीज। अच्छा, पानी में आप इस तरह लटक कर जेट स्की कर रहे होते हो पानी के अंदर ही। स्कूबा डाइविंग भी की मैंने कौन सी मछली नहीं देखी, मैंने इतनी बड़ी शार्क देखी। अच्छा, थोड़ी सी फटी मेरी। मैंने कहा आगे कोई खाकू ना जाए मुझे। नहीं, एक पर्पल स्टारफिश। हम क्रेजी कहाँ सी क्यूकम्बर ब्रो। सी क्यूकम्बर इतनी खतरनाक सी चीज है। इट लुक्स लाइक दिस जायंट पीनस थिंग विद टीथ। मेरी देख के फट गई उसको ब्रो। आई वाज लाइक ये मुझे कहीं खा ना जाए। आई फाउंड नीमो। हाँ, वो मैंने देखा। आई फाउंड डोरी। एक मछली है साथी जिसका नाक है, इस तरह कर नाक है उस मछली का। क्या कर रहे हैं पफर फिश, स्टोन फिश, टर्टल, सब कुछ। क्यों मछलियों की बात कर रहे हैं? नहीं, हम बिलाल अफजल थोड़ी हैं। बिलाल अफजल को पता होना सारी मछलियों का। बट नहीं, I've done scuba before, but this was also pretty cool। इतनी बड़ी रीफ थी, रीफ so big, I named it Floyd Reefer joke, no one। But anyway, खैर, it's good to be back। वहां पे जाकर मैंने completely shut off कर दिया था अपने आप को। बट सादी पाकिस्तान ने स्क्वाड ऐसी रिलीज की। completely shut off तो नहीं थे तो कि मुझसे हुआ ही नहीं। मैंने कहा नहीं यार, मुझे दिमाग यूज करना पड़ना था। मतलब क्या ही स्क्वाड पे मुझे ना थोड़ी सी तप चढ़ी थी तुम पे। अच्छा, हाँ, कि छोड़ो फोन यार, एंजॉय करो। नहीं, वो उस टाइम पे मैं करता था जब मैं कमरे में होता। हर आधे घंटे बाद एक ट्वीट आ जाता तुम्हारा तपा हुआ। हाँ, मगर वो तब मैं जब ट्वीट करता था, आई यूज्ड टू बी इन माय रूम, नॉट आउटसाइड द रूम ऑब्वियसली। वो मैं क्यों करूंगा? बट नो, 10 on 10 वुड रेकमेंड। फुरावेरी को 10 नंबर दूंगा, 10 में से मैं 11 दूंगा। किसी ने ट्वीट भी किया था ना, व्हाई दिस फुरावेरी डी। या किसी ने किया हुआ था। सो एनीवे, स्क्वाड रिलीज हुई और मेरे क्या कहते हैं, होश उड़ गए। मुझे भी बहुत ज्यादा तप चढ़ी थी। I got legitimately pissed, and I liked the way it was announced। जो 2017 का स्क्वाड, उसकी स्क्वाड ने आकर बोला, I think that was a good touch, but this was a terrible squad in my opinion। मेरे भी। और मतलब नई वीडियो देखी, जो मेरे इनिशियल थॉट्स थे, जाके देख लो, ऊपर लिंक होगा उसको थोड़े से तफसील में आज डिस्कस करेंगे मेरे साथ। Where to even start, man? I felt कि both of खुशदिल and Rana Fahum, who's back baby। और मैं डाउट नहीं करूंगा, I'll doubt him at my own peril, but I have some thoughts on that। They're back and I feel like they've mostly been selected on BPL performances, although you showed me Khushdil stats and they kind of checked out Champions ODI Cup में। But Rana, लेकिन है ये, मैं पता हूँ BPL की बेसिस पे ही, मैंने भी यही बोला था कि बहुत ज्यादा जो इम्पोर्टेंस दी हुई है ना, वो लीग क्रिकेट को दी हुई है। हालांकि फॉर्मेट मिक्सिंग ये नहीं करने का शौक है, करनी चाहिए नहीं। अच्छा, अगर वो लीग IPL हो ना तो मैं समझ भी सकता हूँ यार। IPL छोड़ो, अगर वो PSL, IPL या वन ऑफ द बिगर लीग्स हो तो मैं समझ सकता हूँ। BPL में यार बॉलिंग क्वालिटी इजंट दैट ग्रेट। ऊपर से कुछ एलिगेशंस भी लगी हुई हैं उसके। एलिगेशंस तो नहीं, कुछ स्पेकुलेशन जरूर है। या एलिगेशन इज द रॉन्ग वर्ड। लेजिटिमेसी पे यस, स्पेकुलेशन इज द करेक्ट वर्ड। डोंट सेंड मी टू जेल सादी। तो बहराम ने नहीं की ना, किम्बर ने की। ऑब्जर्वेशन जरूर की है। गो चेक आउट आवर फुटमार्क्स, जिसके अंदर वी गो थ्रू दोस थिंग्स। बट या, इट्स अबाउट बेटिंग मार्केट्स एंड इनकंसिस्टेंसीज इन द बेटिंग मार्केट विद रिस्पेक्ट to what sort of game is going on। थोड़ा सा कुछ fishiness चल रही है। You can definitely smell the fish। Keeping up with the theme of the podcast today। कभी मछली खरीदने गए हो?
एक आती है बड़ी स्ट्रॉन्ग हमक, ठीक है, आपके नाक के पीछे वाले हिस्से में जाकर फंस जाती है वो। थोड़ा आहिस्ता यार, इस माइक में भी कैच हो रही होगी तुम्हारी आवाज। तो वो वाली थोड़ी स्मेल जरूर थी, बट या आई मीन लुक, आई पर्सनली थिंक यू कैंट बी पिकिंग अ चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड बेस्ड ऑन बीपीएल परफॉर्मेंसेस। फॉर मी दैट इज अ बिग नो, फॉर मी दैट इज अट्रोशियस इवन। एंड चलो खुशदिल फिर थोड़ी समझ आती है, क्योंकि पहले भी चैंपियंस ओडीआई कप में परफॉर्मेंस थी। इफ वी रियली थिंक अबाउट इट, ओडीआई टीम से उसको निकाला भी गलत था। उस टाइम पे वो परफॉर्म कर रहा था, ही वाज डूइंग ऑलराइट, एंड ही हैज लिमिटेशंस टू हिज गेम, बट आई हैव बीन टोल्ड बाय पीपल हु हैव बीन वाचिंग हिम कि स्पिन के खिलाफ बेहतर हुआ है, रोटेशन ऑफ स्ट्राइक बेहतर हुई है। ये तो अब जब वक्त आएगा तो पता चलेगा, अभी कल पता चल जाएगा हमें कि वाकई बेहतर हुई है कि नहीं। और जब टॉप लेवल की क्रिकेट खेलता है तो फिर कैसे है। लेकिन एक मसला पता है कि इससे जिस रोल के लिए सिलेक्ट किया है ना, वो इरफान नियाजी ऑलरेडी था उसमें, ये भी है, तो उसको भी निकाल दिया गया। खुशदिल का एक एडवांटेज ही आ जाता है कि उसका लेफ्ट आर्म स्पिन जो है वो अच्छी है। और मतलब आई नो दे लॉस्ट साइम्स ओवर्स एंड दे वर फ्रीकिंग आउट अबाउट दैट, सो दे हैड टू डू समथिंग। सो खुशदिल पे चलो फिर मैं थोड़ा समझ जाता हूं। और हम दोनों ने बड़ी मुश्किलों से इसको अपनी स्क्वाड से निकाला था, लाइक इसकी जगह बन रही थी मगर मिल नहीं रही थी, किधर फिट करें इसे, ठीक है। आई पर्सनली फील दैट यू एंड आई पिक्ड फार बेटर स्क्वाड। तुम्हारी भी इससे बेहतर थी, मेरी भी मुझे लगता है इससे बेहतर ही थी, और कोई चौथे पांचवें टॉम डिक एंड हैरी को पकड़ो तो उसकी भी शायद इससे बेहतरी स्क्वाड हो। राणा फहीम यार वैसे तो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन नहीं बनती। और हमारे साथ बड़ा अच्छा इंटरव्यू भी किया राणा फहीम ने, गो चेक दैट आउट, पिछले पीएसएल की बात है वो। Look, he's been doing brilliantly well in the BPL, no doubt about it. He's been a star, ठीक है, छक्के भी लग रहे हैं, विकेट all-rounder नहीं, but he's got a terrific ODI record. मगर वो इंजरी से वापस आ रहा था। Better bowler than all of these. Yeah, better bowler than all of these, probably. Especially in this format, right? T20 में you can make a case. नहीं, मैं वनडे की बात कर रहा हूं। हाँ। T20 में अब्बास अफरीदी, जहांदाद भी। Yeah, जहांदाद is good, but Abbas Afridi has done really well, right? और ऊपर से आप इन्वेस्ट करे थे इन लड़कों में। We had seen a lot of Abbas Afridi, Amir Jamal, and even recently जहांदाद, and वसीम जूनियर पहले तो बड़ा अच्छा था, फिर इंजर हो गया। How Rana Fahim has kind of, you know, superseded all of these guys in the pecking order is something that I don't understand. Same है। मेरे नजरिए में तो डेप्थ चार्ट वो नीचे था। I don't mean to disrespect him, but this was a really baffling selection call for me. यार 10 की एवरेज है with the bat, 46 की with the ball in ODIs. That's pretty bad. और that is one of the worst negative differentials that you're ever going to see. एक क्रिकेटर था साउथ अफ्रीका का, डेरिक क्रुक्स, किम्बर को बड़ा पसंद है। He says he was literally in the team for fielding. ठीक है, एक पुराने जमाने में होता था काउंटी प्लेयर जिम फोर्ट, तो जैरेड कॉल्स डेरिक क्रुक्स द जिम फोर्ट ऑफ साउथ अफ्रीका, ठीक है। जिम फोर्ट भी फील्डिंग की वजह से खेलता था। जिम फोर्ट भी अपने जमाने में फील्डिंग की वजह से खेलता था, प्रॉपर टेड बंडी वाइब थी उसकी। कभी गूगल करी जिम फोर्ट को, गूगल करना, कभी तस्वीर देखी उसकी, या तो वो ग्लमॉर्गन का था या ग्लॉस्टर का था, आई कैंट रिमेंबर, बट ही वाज लिटरली इन द साइड बिकॉज ऑफ हिज फील्डिंग। ही वाज अ जॉन्टी बिफोर जॉन्टी, बट जॉन्टी वाज अ प्रीटी गुड बैट एज वेल, ठीक है। तो वो उसको आप इस कैटेगरी में नहीं डाल सकते, ठीक है। वैसे तो और भी बड़े अच्छे फील्डर्स रहे, साइमंड्स इज अनदर एग्जांपल, AB, but all these बंडी guys तुम were ऐसे good. सिर्फ इसकी ग्लासेस की वजह से बोल रहे हो, वैसे नहीं बाल भी चेक करो ना जरा तुम थोड़े से, मतलब थोड़ा सा जरा इनको कैमरे में दिखा सकते हो थोड़ा सा तुम। मैं पिक्चर लगा दूंगा यार, वरना यहाँ पे देख या अगर तो आपको नजर आ रही है जिम फोर्ट, ये देख लो तस्वीर। बट एनीवे, सो दोज आर वर्स नंबर्स देन डेरिक क्रुक्स, राणा फहीम जो है। ही इज अ बेटर क्रिकेटर देन दैट, एंड ही इज अ वेरी गुड फ्रैंचाइज लीग क्रिकेट। Yeah, he's also really a handy T20 player. बस। But this is ODI cricket. यही तो मसला है ना। And I personally do not understand this selection pick at all. Or I think all of those guys have been hard done by. I had actually personally put Abbas Afridi in my team. अगर आपको याद हो, मैंने वसीम जूनियर डाला, इसने वसीम जूनियर डाला था, मैंने अब्बास अफरीदी डाला था, और आप इतनी देर से अब्बास अफरीदी में इन्वेस्ट भी कर रहे हो। He's also clean striker of the ball. I still think Abbas Afridi भी is a better T20 player than ODI. Sure. All I'm saying is कि मेरे नजरिए में जो डेप्थ चार्ट थी उसके अंदर राणा फहीम नीचे आते थे। मगर फिर आज हम ये बातें कर रहे हैं, कल को राणा फहीम ने कोई मैच जिता दिया तो हम फिर से वो गाना गा रहे होंगे। गाने छत पे सोया था बहनोई, छत पे सोया था बहनोई, मैं तन्ने समझ के सो गई, मुझको राणा जी माफ करना, गलती माड़े से हो गई, गुपचुप 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 गुपचुप। ने डांस किया था इस गाने पे अपनी शादी पे, देखा था तूने? नहीं, कहाँ देखा? तुझे मैं कभी वीडियो दिखाऊंगा, भी आई नहीं है, ठीक है, वो करेंगे, जरा स्क्रीनिंग करेंगे, सही है। वॉच अलोंग ऑफ नहीं थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, पूरी दुनिया को नहीं दिखा सकते, सही है। बट या आई मीन लुक, two very random picks. They're not centrally contracted players either.
अच्छा वो तो कामरान मुजफ्फर ने भी ट्वीट की थी he said that 5 of Five. these 15 players are not centrally contracted. चलो फखर और हसनैन की समझ आ जाती है, फखर की तो Obviously ऑब्वियसली आ जाती हसनैन की भी आती है, चलो और फखर को तो जो नहीं मिला कॉन्ट्रैक्ट वो एक अलग हाँ. स्टोरी है. Yes. Yeah, even Hasnain I feel deserved a contract honestly. And there's one more person apart from Khushdil Fahim Fakhar and what's his face, Hasnain, who was also not centrally contracted. I can't quite remember who it was, but it's weird, right? Like you are investing in certain talents and giving them game time, and come big tournament जो घर पे हो रहा है जिसमें आप ट्रॉफी नहीं टाइटल डिफेंड कर रहे हो, Yeah. उसके अंदर यार आप फिर इतनी रैंडम सिलेक्शन कॉल्स कर दो. उसके बाद रैंडम सिलेक्शन कॉल्स और फिर बीफिंग अप द मिडिल ऑर्डर. कुछ Yeah. 7 मिडिल ऑर्डर बैटर्स हैं, ओपनर कोई नहीं है. यार इट इज सो क्रेजी, इट इज सो वाइल्ड टू मी सादी कि ठीक है यू लॉस्ट साइम अयूब, ही वाज योर इन फॉर्म बैटर, और वो रेहान उल हक का बड़ा अच्छा क्लिप भी आया हुआ है जिसमें वो कहता है पाकिस्तान का एक कर्स है 99 के वर्ल्ड कप के बाद कि आपके मेजर प्लेयर इंजर हो जाते हैं. ठीक है, वी सीन इट विद नसीम शाह रिसेंटली. ठीक है, वी सॉ इट विद इंजर नहीं तो बैन हो जाते हैं. अख्तर आसिफ हुए थे 2007 में. ठीक है, नैंड्रोलोन. एंड 11 में आपके साथ वो हो गया था स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल. 15 में आपका अजमल बायर हो गया था. ठीक है, अजमल का लंबा यूनू रहा ही नहीं आपके अटैक में हबीबिया. तो ये वाकई ही इज ऑन टू समथिंग ओवर हियर. 2019 में क्या हुआ था? 2019 में ऐसा जितना कुछ नहीं हुआ था वैसे. कुछ हुआ होगा. जुनेद ने बस मुंह पे टेप लगाई थी और कुछ खास नहीं हुआ था. ठीक है, बेचारा या वैसे बेचारा जुनेद, इवन दो वहाब डिड रियली वेल इन दैट टूर्नामेंट. बेचारा जुनेद मुझे भी फील हुआ था उस टाइम पे. सही है. सो या इट इज द कर्स ऑफ पाकिस्तान एट दिस पॉइंट दैट साइम अयूब गेट्स टू मिस आउट अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि वो होता अगर टीम में तो Pakistan would have been stronger, much stronger. Yeah, that guy was owning ODI cricket ever since he debuted, and it was like a purple patch for him. ये जो अभी हमने experience किया है, और वो modern day cricket भी खेल रहा था. हम कितनी दफा कह चुके हैं कि वो एक उस type का, he was that sort of prototype of batter which you could base your future limited overs cricket on. For sure. So yes, it was a massive, blow, or is a massive blow to Pakistan. तो मुझे बता रहे थे कि अभी injury update भी आई है उसकी. हाँ, injury update आई है कि 10 weeks total उसका recovery time from the moment he got injured in January, I feel. So PSL तक आ जाएगा. वो कह रहे हैं असेस करेंगे जो PSL और चैंपियंस ट्रॉफी के बीच में न्यूजीलैंड का टूर है ना, उसमें जा सकता है वो या नहीं. आई थिंक कि ना ही लेके जाओ यार, छोड़ो. लेकिन वो रिकवर हो जाएगा टिल दैट. उसको फुली रिकवर करने दो, एंड इट्स रियली अनफॉर्चुनेट, एंड आवर बेस्ट विशेस गो आउट टू साइम. वी विल डेफिनेटली बी मिसिंग हिम. ये है जरा साइम अयूब हाइव, वी लव हिम ओवर हियर ऑन प्रो स्पोर्ट्स पॉडकास्ट. इस मोमेंट में तो सारा पाकिस्तान ही है प्रॉब्ली, यार नहीं. एक्सेप्ट फॉर बकर. आई सॉ समवन पिक देयर फैब 4 और समथिंग ऑफ द फ्यूचर, जो तुम्हें पता है एक बड़ा ट्रेंड चला हुआ है. उसमें काफी बड़े-बड़े फॉर्मर क्रिकेटर्स ने आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान एज वेल साइम अयूब को डाला हुआ है. आई थिंक one of Athers or Nasir picked him, man, which is very very high praise, right? So जाहिर है आप इतना बड़ा void तो fill नहीं कर सकते, मगर हैरत की बात ये है, what is completely flabbergasting, Saadi, is that neither of Imam, Shan or Abdullah Shafiq will be covering for him. You basically did not pick an opener. Usman Khan is in the team, and you and I both know he probably won't get a game. यही तो मसला है. तुझे लगता है गेम मिलेगी? मुझे तो नहीं लगता. मिलनी भी नहीं चाहिए. वो आई थिंक अब वो बैकअप कीपर के तौर पे सिलेक्ट कर लिया है अपनी इन लोगों ने जो थॉट्स चलाई हैं. लेकिन डू यू थिंक कि फिर उससे बेहतर ऑप्शन हसीबुल्लाह होती? एटलीस्ट ही कुड प्ले, मतलब उस्मान खान भी टॉप ऑर्डर में खेलता है. उस्मान खान देखो, एक तो मैं ये समझता हूं, I'd pick हसीबुल्लाह ओवर. मैं एक तो ये चीज बड़ी स्ट्रांगली समझता हूं कि आपके घर पे टूर्नामेंट हो रहा है और आपके पास ट्रैवलिंग रिजर्व्स भी होते हैं. खुदा ना खास्ता मोहम्मद रिजवान को कुछ हो जाता है तो यू कुड हैव अ ट्रैवलिंग रिजर्व कीपर. ठीक है, you don't need keeper क्या कहते हैं बैकअप कीपर in your squad. So I mean that was also a weird selection. I think he hasn't even debuted in ODI cricket. नहीं, and he hasn't made the most of his opportunities for Pakistan. वो अलग बात है कि चैंपियंस ODI कप में आग लगा दी थी उस्मान खान ने. He was the highest run scorer. ये मानना पड़ेगा, और वो जिस रेट पे खेल रहा था वो भी कमाल था, but he won't play. He's not going to get a game. लेकिन I reckon मेरा पॉइंट ये है कि I'd rather take हसीबुल्लाह. अगर चॉइस होती ना कि उस्मान खान को लेके जाना ही जाना है, आई वुड हैव प्रेफर्ड हसीबुल्लाह. उसका लिस्ट है, रिकॉर्ड इस तरह. मैंने तो अपनी जब टीम बनाई थी मैंने हारिस को डाला था रिजर्व्स में. खैर मैं हारिस को वनडे में ना करता. पॉइंट इज कीपर मैं बैकअप रिजर्व्स में ही रखता, मैं फुल स्क्वाड के साथ ना लेकर जाता. और अगर तो उस्मान खान से ओपनिंग करानी होती तो फिर मैं कहता कि चलो ये थोड़ा वाइल्ड पिक है, देयर काइंड ऑफ गैम्बलिंग, बट ही इज नॉट गोइंग टू प्ले. या एंड आई मीन लुक, इमाम की बहुत हम लोग बात कर चुके हैं पास्ट में भी कि हाउ ही हैज अ स्पेक्टेकुलर ODI record when it comes to bilaterals. When it comes to major ICC events, he has a
knack of shitting the bed. ठीक है, he has that penchant हाँ, कि हाँ। हग देता है आके, हाँ। ठीक है, अभी तक यही किया। और उसका स्ट्राइक रेट का भी मसला है, तो इमाम को एक तरफ रख दो। लेकिन स्ट्राइक रेट इज सिमिलर टू अब्दुल्ला शफीक्स। Yes, but Abdullah Shafiq had one bad series. Manak, it was a terrible series. It was horrendous. 3 ducks. 7 balls, 3 ducks and 7 balls or something like हाँ. that. शायद 7 नहीं थी, थोड़ी ज्यादा थी। 7 थी। 7 थी। हाँ. I mean, it can't really get worse than that. But उससे पहले ऑस्ट्रेलिया में तो ठीक था ना यार। हाँ, ऑस्ट्रेलिया में I ठीक would have personally given a longer rope to Abdullah. That Same is है। why we had him in our squad as yeah. well. और if not Abdullah, तो फिर मैं शान मसूद की तरफ देखता। ठीक है, spectacular list A record, यार, hasn't been able to cut it in ODIs of Pakistan, but hasn't ever been given a consistent run either, and he's a man in form in test cricket. यार मैं जो भी होता ना, एक ओपनर फखर के साथ रेगुलर तो ओपनर जरूर रखते जरूर ना, क्योंकि रखता। अब आप सोच रहे हो जरूर। कि ओपन करेगा कौन। अब मैं तो छुट्टी पे था, मैं बड़ी खबरें सुनी है यार पीछे, ये जो एक रूमर मिल चलती है ना हमारी, रोज कोई नया बंदा ओपन कर रहा होता है। आज बाबर ओपन कर रहा है, कल रिजवान ओपन कर रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं सऊद शकील। अपना सऊद शकील ओपन करेगा। Yeah. ठीक है, इट्स बिन कंप्लीटली ऑल ओवर द प्लेस। Babar's gonna open probably. इज दैट द Yeah. मोस्ट फर्म न्यूज? Yeah. I अभी mean, वो- that's a shame, Saadi. अभी फखर जमान ने भी कुछ बोला है, कोई पॉडकास्ट आया था, आई थिंक मैंने पढ़ा है कहीं कि बाबर की पोजीशन मैटर नहीं करती, वो इस तरह का प्लेयर है, वो कहीं भी खेल यार, सकता है। I So would- he's probably I would argue moving. otherwise. Yeah. I would too. I wouldn't put him in the I opening would have spot. not moved Babar Azam हाँ. from the number 3 spot. मैंने रीजनिंग भी ये दी थी कि आपको फिर 2 पोजीशन चेंज करनी पड़ती है। बिल्कुल करनी पड़ती है। हाँ. अब आप फर्स्ट ड्रॉप पे किसको खिलाओगे? हाँ, कौन कामरान- आएगा वहां कामरान पे? गुलाम कामी probably. जी फर्स्ट ड्रॉप पे खेलेंगे, अगर पेस फेस करनी है और तो अगर थोड़ा सा पहले ओवर में मसला- विकेट गिर गई तो कामी जी तो फारिग हो जाएंगे। यही तो मसला है। हाँ, कामी जी का तो अच्छा रोल बना हुआ था, बहुत अच्छा था। आई एम नॉट सेइंग कि कामी जी इज द सोल्यूशन, No. बट ही परफॉर्म्ड इन दैट वन ODI वर्सेस साउथ अफ्रीका वेयर ही स्मैश्ड द बॉल। Smash. ठीक है, और लोअर middle ऑर्डर में आके। लोअर Lower मिडिल middle ऑर्डर, लेकिन वहां पे उसका रोल वाज टू फेस द स्पिनर्स, यस, जो कि वो बहुत अच्छा करता है। which made absolute sense, right? If you had to take a punt on him, that was the role. And now he's probably going to bat first drop, and it really doesn't make any sense to me. फिर सऊद शकील आएगा बीच में, रिप्लेस guess करेगा I have- 5th स्पॉट पे, I have- 6th पे सलमान लियागा होगा। I have no idea how they'll go about this. Babar Azam has been a spectacular player for Pakistan at number 3. He recently got some 50s as well. माना के slow थी यार, हाँ. इसमें कोई शक नहीं है, मगर कम से wasn't कम his best outing at least he spent time out in the middle. At least he found some semblance of form. हाँ. Why would you switch his I position know. right now? And मैं ये भी मानने को तैयार हूँ कि यार पाकिस्तान के तो अक्सर ही 0 for 1 हुए होते हैं। ठीक है, बाबर ने एक तरह से की हुई ओपनिंग पाकिस्तान के लिए, ठीक है, बट यार आप ये भी तो सोचो ना कि अब वो पहली विकेट है, वो 0 for 0 पे आ रहा है, ठीक है, यू आर काइंड ऑफ रिस्किंग हिम वर्सेस द न्यू बॉल अ बिट मोर, एंड देन आल्सो मैन लाइक ही कुड इवन डू अ जॉब। मान लिया, श्योर, बाबर आजम कुड डू अ जॉब, बट बाबर आजम की ऑप्टिमल परफॉर्मेंस तो 3 पे है। यू आर सैक्रिफाइसिंग ऑप्टिमल बाबर, एंड देन टू साद्स पॉइंट यू आर स्विचिंग अप टू डिफरेंट पोजीशंस। तो बेसिकली कामरान गुलाम की जो ऑप्टिमल पोजीशन है वो भी हट रही है, हाँ. बाबर की भी हट रही है, और ओपनिंग की भी हट रही है, तो मतलब 3 पोजीशंस बिल्कुल ही रिफ रैफ कर दी है, यू नो। अच्छा, मसला ये है बेराम, पिछली 3 सीरीज ऑन द ट्रॉट जीते हो, हाँ. तीनों अवे सीरीज, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड जिम्बाब्वे। या मतलब 2 तो बहुत बड़ी तो सीरीज। बड़ी सीरीज है यार। आई थिंक दोज विक्ट्रीज वर्सेस साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया आर टू ऑफ योर मोस्ट प्राइज्ड सॉर्ट ऑफ मोमेंट्स इन 2024, हाँ. व्हिच वाज अ शिट और ईयर। एक इंग्लैंड वाली डाल दो, टेस्ट सीरीज, दैट्स इट, राइट? हाँ. देयर इज नथिंग एल्स। Yeah. सही है, एंड यू कैन मेक अ केस कि perhaps those ODI wins are bigger than the England टेस्ट सीरीज, क्योंकि वहां पे घर पे थे और स्पिन टू विन चल रहा था। इंग्लैंड Yeah. डोंट नो हाउ टू प्ले स्पिन। वो तो पता चल मगर गया अभी इंडिया में जो कर रहे हैं वो। साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया को तो आपने उनको घर पे मारा है। लेकिन फिर लोग आर्ग्यू करते हैं ऑस्ट्रेलिया वर अंडर स्ट्रेंथ इन द थर्ड। वो लोग हमेशा बोलेंगे, उसको छोड़ दो तुम। वो जिन लोगों ने पाकिस्तान को नीचे दिखाना होता है ना, वो हमेशा अंडर स्ट्रेंथ वाली आर्गुमेंट ही लेकर अच्छा, आएंगे। मसला ये पाकिस्तानी ही क्यों करते हैं पाकिस्तान के देखो, साथ? मैं मानता हूं कि जो पीछे बहुत एक शानदार रन था पाकिस्तान का ODI क्रिकेट में, देयर वाज अ बिट ऑफ दैट इन दैट, ठीक है, मगर दीज सीरीज वर अवे फ्रॉम होम, Yeah. एंड साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया आर ब्रिलियंट टीम्स। इनकी अगर हल्की सी अंडर स्ट्रेंथ टीम खेलती भी है तो वो बड़े खतरनाक है घर पे, और Especially घर पे। इतनी भी कोई अंडर स्ट्रेंथ नहीं थी। थर्ड में फिर भी थर्ड ODI में थी ऑस्ट्रेलिया की, लेकिन और सेकंड ODI ट्रेविस में तो हेड बड़ी- नहीं था। ये आप कह सकते हो कि ट्रेविस हेड नहीं था, बट या आई मीन आई डोंट नो मैन, ऑनेस्टली लाइक I would love to have like a round table conference with this 5-man selection committee. सिर्फ सिलेक्शन कमेटी नहीं है, जस्ट बाय द वे वो प्लेइंग 11 भी वही डिसाइड हाँ, करेंगे। so इस पे भी आते हैं, हाँ. ठीक है, ये मैंने बात करनी है तफसील में, बट आकिब जावेद, असद शफीक, अजहर अली, हसन चीमा एंड अलीम डार, I think they have botched a very straightforward job because your team
was doing well. हाँ. ठीक है, आप 3 ODI series back to back अभी जीते हो, back to back away from home, and your team looked really strong. Yeah. Your team looked composed. You won games of ODI cricket with different methods. Yeah. कोई एक टेम्पलेट के साथ नहीं जीते आप. शुरू में यही कर रहे थे ना, हाँ, लेकिन और फिर वो चेंज हुआ. ठीक है, yeah. you won games different तरीकों से. Yeah. एक तो आपने वो स्कोर सेट करके भी Yeah. मारे हैं, दो मारे हैं Yeah. साउथ अफ्रीका को. ठीक है, 300 प्लस स्कोर किया आपने. यार, there was no need for such firefighting. There weren't any fires to kind of extinguish. No. इतने wholesale changes. बेसिकली एक साय में यूब को रिप्लेस करना था. आई पर्सनली थिंक वो 2 प्लेयर से रिप्लेस हो सकता था, एज इन एक खुशदिल शाह उसकी बॉलिंग को कवर करो और एक ओपनर आप लेके आओ, और फिर रेस्ट ऑफ द स्क्वाड वाज प्रीटी मच सेट. और फिर और मुझे जो तप चढ़ी है ना, वो ये है कि यू गेव सो मच गेम टाइम एंड इन्वेस्टेड सो मच इन दिस लास्ट लिटिल व्हाइल इन बोथ ऑफ इरफान खान नियाजी एंड सूफी मैक. Yes, एंड yes. यू डिस्कार्डेड बोथ ऑफ देम लाइक यूज्ड टैम्पॉन्स. दैट्स बेसिकली इट. ये क्या बकवास है? व्हाई डज पाकिस्तान क्रिकेट नॉट स्नैप आउट ऑफ दिस मेंटालिटी जहां पे एक यंगस्टर को ये जलील कर देते हैं? मैं ये नहीं कह रहा कि दोनों की जगह बनती है, एक की तो बनती है. किसी एक को तो डाल दो यार. अब तुम मुझे I'd rather have Irfan Khan Niazi instead of one of the middle order batters. I'll be honest. Yeah, sure. हाँ. Because you have another finisher who can strike it big, and even if he hasn't cut it, you want to invest in the future. लेकिन And if you won't invest in the future और आप डरते ही रहोगे, तो फिर वो प्लेयर कभी बनेंगे ही नहीं, वो डेवलप ही नहीं होंगे. अब आपने उसकी कॉन्फिडेंस की माँ बहन एक कर दी है, दोनों की. सूफी मैक का भी बड़ा इंटरेस्टिंग केस है. पता है कहाँ इंटरेस्टिंग होता है वो? आपने तो सारे मैच पाकिस्तान में खेलने ही नहीं है. आपने तो इंडिया को यूएई में खेलना है. लेकिन यूएई की पिचेस उनका थोड़ा सा ILT20 में फास्ट बॉलिंग चल रही है, स्पिनर नहीं चल रहे, तो समझ नहीं आ रही मुझे कि किस टाइप की पिच होगी. लेकिन आई स्टिल फील पाकिस्तान इंडिया के अगेंस्ट हमेशा यही करता है, फास्ट बॉलर से जीतता भी फास्ट बॉलर से, लेकिन हमेशा खिलाता भी एक फास्ट बॉलर कम है जिससे वो पिटते हैं. यही होता है वैसे, कसम से. और 3 खिला देते हैं जहां पे 4 चाहिए होते हैं. प्रॉब्ली राणा फहीम खेलेगा. फहूम खेलेगा. सही नाम लिया कर. राणा फहूम, माफी मांगो. सॉरी राणा फहूम पिट जाएंगे. राणा फहूम तो पिट जाएंगे यार वहां पे मेरे ख्याल से. आई मीन लुक, जहां तक सूफी मैक की बात आती है, he's obviously very raw, very young. He's shown a lot of promise. अगर तो इनका ये माइंडसेट था कि यार अबरार ही खेलेगा हर मैच, तो फिर मैं वो फिर भी समझ सकता हूँ. बट डिस्कार्डिंग बोथ ऑफ दोज यंगस्टर्स who showed so much promise so drastically. And Pakistan cricket has this tendency to be dramatic, right? हमेशा. They are always dramatic हमेशा. with everything. ठीक है? कभी The ebbs and flows in Pakistan cricket are always dramatic. मुझे एक दफा बता दो कि कोई भी स्क्वाड अनाउंस किया और 2021 T20 वर्ल्ड कप के अलावा, वो भी तुझे याद है चेंज हुआ था, वो एंड पे चेंज हुआ था. उससे पहले तो जो कि फिर नॉर्मल जो प्रॉपर टीम लीड अप करी थी टूर्नामेंट में वो खेली थी. यार एक तो ये भी तो इसमें चीज है कि दुनिया जहान के स्क्वाड आ गए हुए हैं. मैंने भी हनीमून प्लान किया हुआ इस तरह से कि मैं स्क्वाड रिव्यू कर जाऊं, और ये देखो ट्राई सीरीज से एक दिन पहले यहाँ पे बात हो रही है ये वाली. इसकी वजह क्या है कि पीसीबी ने स्क्वाड. अच्छा, बाय द वे ये भी अपडेट दे दें, चैंपियंस ट्रॉफी का प्रॉपर रिव्यू करेंगे हम. ऑब्वियसली सारे स्क्वाड्स का करेंगे. उसके अलावा 1-2 ड्राफ्ट्स लाइंड अप हैं. यस. हाँ, और फिर ट्राई सीरीज का हम ऑब्वियसली हर मैच का रिव्यू करेंगे, क्योंकि आप लोग हमारे जानी और हम लोग आपकी कदर करते हैं. सो वी विल डेफिनेटली ब्रिंग ऑल दैट कंटेंट टू यू. और अगर आप लोग हमारे जानी ऑफ द पॉडकास्ट बनना चाहते हैं, ऑफिशियल जानीज बनना चाहते हो अगर, जो कि डिस्कॉर्ड का एक स्पेसिफिक चैनल है हमारे जानीज के लिए, वरना डिस्कॉर्ड जो है वो हर एक के लिए ओपन है, आके ज्वाइन करो, नीचे लिंक है. उसके बनने के 2-3 तरीके हैं. पहला है पेट्रियन, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाके सब्सक्राइब कर लो. इजी पैसा है. 031936025545 इज द नंबर. उसके अलावा बैंक अकाउंट डिटेल चाहिए, बहराम इज बैक, लेकिन डू नॉट मैसेज हिम फॉर द बैंक अकाउंट. प्लीज डू नॉट करो, या प्रो स्पोर्ट्स को इंस्टा या ट्विटर पे डीएम करो. ट्विटर पे, एक्स पे, जो लोगो भी आया है PSL का, उस पे भी मैंने बात करनी थी, लेकिन वो बाद में करेंगे. वो एक्स वाला लोगो है, हाँ देखा मैंने. सो वो आप लोग डीएम करें तो मैं आपको बैंक अकाउंट डिटेल्स दे दूंगा. अगर बहराम इनके पास बैंक अकाउंट भी नहीं है 2025 में, तो ये क्या कर रहे हैं? Yeah, so literally we're in Feb 2025 and if you still don't have online banking and live under a rock, then we've still got you covered. मैं और साथ यार इधर इस्लामाबाद में रहते हैं. E11-3 का जो मरकज है उसके अंदर हमारा ऑफिस भी है, स्टूडियो भी है. आके हमें ढूंढो, हमारे मुंह पे मारो 1500 रुपए.
ठीक है, और पर 1500 रुपीज की पेमेंट आपको हम 1 मंथ के लिए जानिए द पॉडकास्ट पर देंगे. देयर आर अदर वेज. You can gift the Pro Sports Podcast an authentic sports jersey, जिस तरह गौरव नंदन त्रिपाठी ने मुझे इंडिया की जर्सी भेजी थी, जिस पे आग लग गई थी भाई. आग लग गई थी और मैं ये सोच रहा था कि यार दिस इज नॉट इवन द फर्स्ट टाइम आई वॉर्न इट. मैं तो कितने शो कर चुका हूं उस जर्सी में, तब नहीं इनको याद आया. पता नहीं अपने छोटे दिमागों से जरा निकला करो, ठीक है. बट एनीवे, इफ यू गिफ्ट द Pro Sports Podcast an authentic sports jersey, वो बस पाकिस्तान क्रिकेट की ना हो, क्योंकि वो रेडिली अवेलेबल है पीसीबी के स्टोर से ऑनलाइन, और यार नॉक ऑफ ना हो. बाकी कोई भी स्पोर्ट हो, कोई भी टीम हो, डोमेस्टिक इंटरनेशनल, इट डजंट मैटर एज लॉन्ग एज इट्स ऑथेंटिक. एंड पर जर्सी वी विल मेक यू अ जानी फॉर 6 months, जो गौरव नंदन त्रिपाठी बन चुके हुए हैं. Yes. एंड आई हाईली encourage you guys to become जानी to the podcast, क्योंकि यार साद और मैं, we're on a mission. And our mission statement is to change the landscape of sports coverage in Pakistan. बहुत होगी sensationalism, सनसनीखेज खबरें, मसालेदार खबरें, no masala base है. No masala base, no masaledar stuff, ठीक है. We are trying to promote intelligent sport discourse, okay? And you know, it's not like we are know-it-alls. आप आओ, जानी बनो, हमें चैलेंज करो, हमारे साथ डिबेट करो, ठीक है. वी ट्राई टू एनरिच योर स्पोर्ट वॉचिंग एक्सपीरियंस थ्रू द पॉडकास्ट एंड द चैट, बट वी वांट यू टू एनरिच आवर्स एज वेल. वी आर अपस्किलिंग कॉन्स्टेंटली, हम रोज नई चीजें सीख रहे होते हैं. तो आए तमीज के दायरे में डिबेट करें, ठीक है. नो मिसोजिनी, अब्यूज, डिस्क्रिमिनेशन, होमोफोबिक कमेंट्स और रेसिज्म विल बी टॉलरेटेड. और कुछ भी इस तरह की कोई भी और चीज, कोई भी ऐसी बू आई ना हमने सीधा कट देना है. इस पे वार्निंग भी नहीं मिलनी. वी आर एन इंक्लूसिव कम्युनिटी एंड वी हैव नो स्पेस फॉर दिस काइंड ऑफ बुल क्रैप, ठीक है. सो या कम बिकम अ जानी एंड कम हैव फन विद अस. और just to close this off, massive thank you to all of our existing Johnnies of the podcast. Love you guys. Your money goes a long, long way. It's not like Saad and I are pocketing this money. These funds go towards making this podcast financially feasible. And if this podcast is a financial success, then we can bring even more grade A sports content to your screens. And यार मतलब गलतियां हमसे होंगी हुई भी हैं. इसी शो पे आके वी विल ओन अप टू देम, ओनरशिप लेंगे. तो आप भी हमें अकाउंटेबल रखो, हम भी अपने आप को अकाउंटेबल रखते हैं. मगर एक आपको प्रॉमिस ही है कि एज फार एज होमवर्क, प्रेपरेशन एंड तैयारी इज कंसर्न्ड, वी विल लीव नो स्टोन अनटर्न्ड. कोई कसर नहीं छोड़नी हमने तैयारी में सादी. और जैसे ये बॉय बोलता है मेरा, हैशटैग सीधा टेक ओवर एंड हैशटैग फिक्स योरसेल्व्स. यू कैन गो एंड फिक्स योरसेल्व्स. अच्छा, एक और मैं बता दूं, ये अमार जहीर जो है हमारा, अमार जहीर तो यूनिसेफ का चैंपियन, जो कि हमारा जानी ऑफ द पॉडकास्ट, वो ज्यादा स्पेशल जानी है. बॉय क्रिकेट भी खेली हुई है. सो उसने मतलब एक और इंसेंटिव दे रहा हूँ आप लोगों को जानीज में ज्वाइन करने का. चैंपियंस ट्रॉफी प्रेडिक्टर है वो, उसने सिर्फ जानीज के लिए लॉन्च किया. वाओ, यू कैन टेक पार्ट इन दैट इफ यू वांट टू. दैट्स अमेजिंग. थैंक्स अमार, यू आर रियल वन. और पता है वाकई रियल वन है ये बॉय. 2-3 लोग हैं, एक जवेरिया भी बड़ी रियल वन है. हमेशा पहला कमेंट आता है. एक हुमेरा है, शी ऑलवेज कमेंट्स फर्स्ट एंड देन, जो कि अपेरेंटली हुमेरा अली असगर नहीं है. अच्छा, वो जो भी है उसकी अम्मी का वो अकाउंट, चलो जो भी डजंट मैटर. बट पॉइंट इज के कुछ सुपर फैंस हैं जो हमारी नजर में आ जाते हैं. अमार जहीर, एक कोई ऐसा पॉडकास्ट नहीं होता हमारा जो बॉय छोड़ता है, और हर पॉडकास्ट पे ये अपनी तासरात भी के साथ रीट्वीट करके, एंड वी लव यू फॉर दैट मैन, वी एब्सोल्युटली अडोर यू. चलो वापस आए, सही है. जस्ट टू काइंड ऑफ फिनिश ऑन पाकिस्तान स्क्वाड, ऑब्वियसली आई डोंट थिंक एनी फायर्स वर देयर टू बी एक्सटिंग्विश्ड. ये होलसेल चेंजेस कर इन्हें बेड़ा गर्क किया. एक स्टेबल यूनिट का एक फॉर्मेट था आपका जिसमें आप ठीक जा रहे थे. यार मैं दुआ कर रहा हूँ ये जो हमने सारी बातें की हैं ना, हमारे मुंह पे आके पड़ी, लेकिन मुझे मुश्किल लग रहा है. आई सिंसियरली होप दैट एट द एंड ऑफ दिस साइकिल, ये साइकिल क्या, एट द एंड ऑफ दिस चैंपियंस ट्रॉफी, ट्राई सीरीज से लेकर चैंपियंस ट्रॉफी के एंड तक, by the time this all ends, Saad and I are looking like the biggest idiots in the room. Hopefully. I really hope that is the case. क्योंकि कुछ कह तो नहीं सकते, क्रिकेट तो ऑन द फील्ड होती है, ऑन पेपर नहीं होती. मगर मुझे डर लग रहा है. Who's to say हमारा प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट राणा फहूमी हो, कोई पता नहीं. मगर मुश्किल तो है. बस मैं ये कह रहा हूँ कि यार आई होप दिस वर्क्स आउट. बट मैन, दिस इज जस्ट टेरेबल. लाइक मैं तुझे बता नहीं सकता कि मालदीव से बैठे बैठे मैं रिलैक्सेशन मूड में चल रहा हूँ या मोड में चल रहा हूँ, और मतलब मेरे तो कानों से धुएं निकलने शुरू हो गए थे. वैसे भी मैं जला हुआ हूँ पूरा देखा नहीं है मुझे. मैं क्यों देखूंगा? 2 फर्क रंग है मेरे, ठीक है. मैंने नहीं देखनी तुम्हारी. वेस्ट डाउन में एक और रंग हूँ, वेस्ट अप में एक और रंग हूँ. इतनी हैवी जलन थी कि मैंने कोकोनट ऑयल मले हैं. स्नेल म्यूसन मला है मैंने. ये क्या? स्नेल का जो वो नहीं होता. या ब्रो, अपेरेंटली इट्स ग्रेट फॉर योर स्किन. अच्छा, या स्किन केयर पीपल माइट नो दैट. सो या आई मीन लुक, पता नहीं क्या बनेगा. यूथ में इन्वेस्ट नहीं किया. यहाँ पे फायर लगी हुई थी, ये एक्सटिंग्विश करनी थी. सिलेक्टर्स रैंडम एज सिलेक्शन करके आप बैठ गए हो, और वही वाली बात पे खत्म करेंगे कि वी होप इट वर्क्स आउट
और हम ही बेवकूफ लग रहे अच्छा हैं नहीं, उस मैंने game एक और बात करनी हमें ही हम्बल पाए खाना पड़ रहा हूँ, मैं तो यही दुआ करूँ। मैंने एक और बात करनी थी जो कि रिपोर्ट आई है कि ये जो सिलेक्शन कमेटी है दे विल डिसाइड द प्लेइंग 11 Yeah! while द कैप्टन जो कि रिजवान है उसका सिर्फ इनपुट लिया जाएगा। अच्छा, तो ये जो चीज है ना सादी, मैं और तुम कड़ी जैसे कॉन्टेम्पलेट कर रहे थे, हम कह रहे थे कि अब जो आकिब भाई हैं, द ऑर्केस्ट्रेटर ऑफ आकिब बॉल, नाउ दैट ही इज हेड कोच अक्रॉस फॉर्मेट्स, डज द कैप्टन कम इनटू प्ले? क्योंकि वो तो कोच वहीं पे है। Apparently not. अब हमें कॉन्फर्मेशन मिल गई कि कैप्टन की अभी भी कोई खास वो नहीं है से। दे हैव सेड दैट रिजवान की इनपुट कंसिडर की जाएगी, बट प्लेइंग 11 सिलेक्टर्स ही डिसाइड करेंगे, व्हिच अगेन इज सो स्टूपिड टू मी, बिकॉज़ टू मेनी सिलेक्टर्स कैन फक अप द ब्रॉथ। हाँ। दे कैन। 5 बंदे हैं, 5 लोगों की फर्क सोचो, टीम क्या बनेगी? और वो कप्तान को अगर पसंद ना आए टीम, तो टीम खेलेगी कैसे? कप्तान की ये पावर होनी चाहिए कि वो सिलेक्ट करे अपनी प्लेइंग 11। स्क्वाड, चलो मैं कहता हूं यार स्क्वाड आप कर लो सिलेक्ट, हाँ, लेकिन इवन तो मैं समझता हूं उसमें भी इनपुट होनी चाहिए। इनपुट तो होनी चाहिए मेरे लिहाज से तो सिलेक्टर होना चाहिए कप्तान को भी, बिल्कुल होना चाहिए। और फिर ऑब्वियसली टीम अगर उसने ग्राउंड में खिलानी है तो फिर आज आप खिला लो यार। हाँ, अगर आपने उसको यही रिस्ट्रिक्ट करना है ऑन फील्ड टैक्टिक्स के लिए, तो फिर तो आप एक कप्तान की पावर डिमिनिश कर जरूरत। और अच्छा, आकर आप ये स्टेटमेंटें भी दे देते हो, ठीक है? You draw this criticism towards yourself, man. Do you know how ridiculous this sounds? It's crazy. कि अब इतने ज्यादा मैच आ रहे हैं, ट्राई सीरीज है, चैंपियंस ट्रॉफी है, आप डिफेंड कर रहे हो अपनी टाइटल, और जो कप्तान है उसकी इनपुट कंसिडर की जाएगी, मगर फाइनल प्लेइंग 11 सेलेक्ट करेंगे सिलेक्टर्स। कमाल है यार। वैसे पाकिस्तान क्रिकेट नेवर फेल्स टू सरप्राइज यू, and honestly, like I don't enjoy being this critical, but they leave you with no option. कोई ऑप्शन नहीं, ठीक है? आपकी फिर बीच में क्रेडिटेशन जाती है तो जाए, मगर you have to speak your truth. अब तुमने अप्लाई भी कहीं बाहर के रूट से किया, जिंक्स मत करो, बट या मैंने चैंपियंस ट्रॉफी की क्रेडिटेशन एज फॉरेन मीडिया अप्लाई कर दी है, गुड एरियाज के थ्रू, डायरेक्ट आईसीसी को। सो मैं फर्क रास्ते ढूंढ रहा हूँ बढ़ने के। सही है। एंड आई मीन लुक, इवन इफ इट डजंट हैपन दैट्स फाइन, यहां कभी शो नहीं मुकना। साद और मैं पूरे डेडिकेटेड हैं टू ब्रिंग यू, ब्रो, दिस चैंपियंस ट्रॉफी इज गोना बी इट। हमने हर मैच के बाद ना, चैंपियंस ट्रॉफी में सोचना पड़ेगा कोई प्लान, मगर फिलहाल ट्रायल सीरीज में तो हर मैच के बाद हम आपको रिव्यू देंगे। इवन तूने क्या वो करना है न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका वाला? करेंगे, क्यों नहीं कर लेंगे, क्यों नहीं, क्या और क्या करना है। अच्छा, उससे मुझे याद आया, की लगेगी और तो कुछ नहीं। उससे मुझे याद आया, ठीक है, साउथ अफ्रीका का SA20 चल रहा है। अच्छा एक सेकंड, उस पे आज ट्राई सीरीज पे, या एक छोटी सी बात थी चैंपियंस ट्रॉफी वाली? इस पे आ जाओ, न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका डिस्कस कर लो, एंड पे चैंपियंस ट्रॉफी की बातें। साउथ अफ्रीका का SA20 चल रहा है, जिसकी वजह से उनके मेन प्लेयर्स पहला मैच नहीं खेल सकेंगे वर्सेस न्यूजीलैंड, व्हिच इज ऑन द 10th of Feb. नाउ वी हैव सीन दिस मूवी बिफोर इन दैट टेस्ट सीरीज इन न्यूजीलैंड, जिसमें वो धकियानूसी किस्म की टीम भेजी थी साउथ अफ्रीका ने। साउथ अफ्रीका की डी टीम थी वो, एंड डिस्पाइट दैट दे हैव क्वालिफाइड फॉर द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल। तो ये तो यू गॉट टू डॉफ योर हैट ऑफ टू साउथ अफ्रीका ऑनेस्टली, कि दे डिडंट इवन टेक 1 out of 6 सीरीज सीरियसली, एंड येट दे क्वालिफाइड। उसमें मजे की बात ये है कि कोटजिया को उन्होंने उस स्क्वाड में रखा और वो फिर उसके बाद रूल आउट हो गया। Yeah, Foreign that is quite weird, right? But look, we all know that the way the finances of cricket work these days, franchise T20s are being prioritized. Okay? And SA T20 is the cash cow for South African cricket, and it's been doing really well, and it has pulled them out of treacherous waters. ये कह लो ऐसे ही है। जो फाइनेंशियल्स है उनके क्रिकेट साउथ अफ्रीका के, वो बहुत बुरे जा रहे थे, और SA20 से बूस्ट जरूर मिला। सो ऑल ऑफ देयर कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स हैव एन ऑब्लिगेशन, अ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन टू फीचर इन द SA20, जिसकी वजह से कभी कभार उनकी इंटरनेशनल टीम मार खा जाती है, खा वो टेस्ट क्रिकेट हो, खा वो ये ट्राई सीरीज हो। एक ही मैच के लिए हल्का स्क्वाड है, बट दैट्स व्हाट क्रिकेट इज एट, एंड इट्स रियली रियली सैड. I don't even want to bother going through the squad for that first game. Juan Mulder है, Bavuma है और Kyle Verreynna है. बाकी Verreynna भी यार वनडे थोड़ी वनडे नहीं खेलता. बाकी मुत्तसामी है यार, वो भी वनडे नहीं खेलता. और ब्रीट्स का ईथन बॉश यहाँ पे स्क्वाड आ रहा होगा. हाँ वो साथ को मैंने बोला कि स्क्वाड जो है ना इस तरह लगा. आज बाय द वे एडिटिंग भी मैंने करनी है. हमारा एडिटर बेचारा बीमार छुट्टी पे गया हुआ है. बट सादी ने आज हम जल्दी शो कर रहे हैं, तभी तो मैं एयरपोर्ट से फौरन आया हूँ ताकि आप तक ये अच्छे टाइम पे शो पहुंच जाए. बस because you know I was getting a lot of messages कि बहराम भाई अब खत्म कर दो हनीमून. हाँ वैसे थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया, मतलब यार हफ्ता तो बनता था, हफ्ता तो डेफिनेटली बनता है. लेकिन वैसे जितना तुम काम करते हो उस हिसाब से तो बनता ही था. But I did feel very humbled and I love you guys for that कि आप उसके बावजूद like despite knowing that I do deserve a break you guys really wanted to show. तो मैंने भी सोचा कि बस वक्त ज़ाया किए बगैर यहाँ आ जाएं. खैर पहले ODI में साउथ अफ्रीका के वो तो एक तरफ कर लो, and you'd have to say New Zealand are favorites for that game. हाँ, जो कि न्यूजीलैंड का काफी स्ट्रॉन्ग स्क्वाड है. But just to finish on South Africa, न्यूजीलैंड पे आते हैं, ठीक है. They have a
plethora of injuries when it comes to fast bowlers. Yeah. Coetzee नहीं है. Nokia There's no नहीं है. Nokia. There's no Nandre Berger. Bartman is also out. But despite all of that, Sadi, They've got they've got a really strong pace attack. If their first string pace attack of Marco Jansen, Kagiso Rabada, and Lungi Ngidi, who's back from injury, those three guys feature, they're sorted. They don't really need another guy. Plus Keshav Maharaj. Keshav Maharaj, वो pace attack नहीं है. Probably Mulder will play then. I think Mulder will play ahead of Shamsi. I actually don't know. देखो अभी तो ये ट्राई सीरीज शुरू होगी ना जब when these games start, we will get a better idea of the surfaces. Maybe the Karachi surface is slow enough for teams to play two spinners. अच्छा by the way, कराची सरफेस से मुझे बात याद आ गई. सॉरी बीच में मैं बात काट रहा हूँ. पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का ओपनिंग मैच जो है वो कराची में है. In the Champions Trophy. तो यहाँ पे ये दोनों लाहौर में क्यों खेल रहे हैं? It is so weird, man. करा दो कराची में. आप वही वाले ग्राउंड पे टीम का मैच करा दो. ठीक है, न्यूजीलैंड को भी कुछ सीखने को मिलेगा उससे, बट यूर द होम टीम. यू विल लर्न मोर. यू कैन हैव अ बेटर शॉट एट डिफीटिंग न्यूजीलैंड इन द चैंपियंस ट्रॉफी इफ यू प्ले देम इन कराची इन द ट्राई सीरीज. और ये तो पहले मुल्तान में थी ट्राई सीरीज. यू हैड टाइम टू स्विच अराउंड द वेन्यूज. You had time to switch around the games. आप तो वैसे ही पीसीबी हो. आपका तो ये काम है आखिरी मोमेंट में चीज चेंज कर देना. You are 11th hour cricket board. ठीक है, आप तो हो वो 11th hour and 59 minute वाला क्रिकेट बोर्ड हो आप. ठीक है, 59 सेकंड भी. 59 सेकंड भी डाल दो यार. बिल्कुल ही नक्के पे. सही है. नक द कोका. नहीं पता तुझे रेफरेंस. रहने दे. या मैं वैसे भी ध्यान रखता हूँ थोड़ा सा. नैकर्स को मैं अच्छी बातें करूँगा. But anyway, so yeah, I think South Africa are not favorites in that first game, but once their full strength team comes back, then anything can happen. They're a pretty strong side. They are. There is the question mark with respect to Tabraiz Shamsi, because we know Keshav Maharaj will start, but Shamsi की form बहुत off रही है. Off हो गया बिल्कुल. SA20 में होंगी performances, मगर मैंने काफी मुझे भी नहीं पता क्या कर रहा है वो ऐसे 20 में, मगर मैंने जितना उसको पिछले 1-1.5 साल में देखा ना इंटरनेशनल्स में. सॉरी लेकिन नहीं वो ही शम्सी तो मुक चुका है यार. I think yeah, his best days are behind him. So it'll be interesting to see if they play him or they just go with Mulder, because Mulder, I think this guy has 12 first class hundreds. You know, so proper bat है. He is a proper bat. और कई लोग डेल स्टेन टाइप लोग इसको बहुत हाईली रेट कर चुके हैं कि he could be a future Jack Callis. अब वो ज्यादा हो गया जरा मेरे ख्याल से. Jack Callis तो is one of the best cricketers of all time. Top 5 में तो है ही है मेरे. But yeah, I mean, let's see how South Africa turn up. Pakistan have defeated them recently. Clean sweep मारी थी साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका के अंदर. So they'll be feeling confident versus them in particular. But when it comes to New Zealand, Saadi, माना के ट्रेंट बोल्ट नहीं है. एक सेकंड, शम्सी की बात कर लें. The tabby smasher. ऐसे 20 में 5 मैचेस में 3 विकेटें हैं. 35.66 की एवरेज है. 9.72 का इकोनॉमी रेट. Well, there you have it, man. And this is not recent. ना काफी देर से मैं देख रहा हूँ शम्सी से बॉलिंग नहीं हो रही यार. बहुत ही मिस जा रही है उसकी बॉलिंग. तो वो एक है. That is one big area of concern for South Africa. But yeah, New Zealand, a very, very complete squad. They've probably got all bases covered. The only kind of downside to this is that Trent Bolt is still playing T20s franchise में. But now I think his New Zealand career is officially over. क्योंकि अब Champions Trophy के लिए वो नहीं आ रहा. Despite that, they've got a very good bowling unit. Yeah, you've got the likes of William O'Rourke, Ben Sears, Lockie Ferguson is Lockie's back still and fighting. around. Lockie's quick. He's still quick और अभी ILT20 में बड़ा अच्छा कर रहा है. वो वैसे यार उसने ना, तुझे याद है वो वाली गेम T20 World Cup में 4 overs none for 4? Yeah, I mean that's when I was like, okay, Lockie's not done yet. और फिर Matt Henry is one of the most underrated bowlers on the circuit. And this guy has done exceptionally well for New Zealand in the last 3-4 years. He has been killing it. Yeah. And I also interviewed him back in the day जब न्यूजीलैंड ने टूर किया था पाकिस्तान. You can go check out that interview on Grassroots Cricket. अगर आप मेरे लिंक ट्री पे जाओ ना, इंस्टा पे या ट्विटर पे, तो वहां पे आपको डिफरेंट पोर्टफोलियोज मिलेंगे. ग्रासरूट्स वाले में जाकर हेनरी वाला ढूंढो. आई थिंक दैट ही इज गोइंग टू बी one of the trump cards for New Zealand with the new ball. Gets the ball to wobble as well. उसने कैंट में जाकर काउंटी क्रिकेट में वॉबल सीम पकड़ी थी. And this guy is really, really good. He's really good. Yeah, I don't know कि इसका गाना जो है वो ज्यादा गाया क्यों नहीं जाता. Why don't people sing the Matt Henry song more often or more frequently? Because he is on the top of his game and he is an experienced campaigner this time. He's played in 2 ODI World Cup finals, Sadi.
You know, unfortunately हार गया वो, और एक तो बाउंड्री काउंट पे हार गया, so that's also a thing. अच्छा, लॉकी की मैं बात करना चाह रहा था. ही इज बैक इन फायरिंग. अभी ILT20 में 8 मैचेस में 11 विकेटें, 18 की एवरेज और 7.18 का इकोनॉमी रेट. Crazy bro. वही तो मैं कह रहा हूँ, वो none for 4 and 4 था boy. And he's still quite rapid. मूछ है इसकी जो one of the best mustaches in cricket. आई डोंट नो, आप लोग बताओ, ये शायद तुम्हें पता हो कि अभी आजकल उसकी स्पीड्स क्या जा रही हैं. मुझे सही तरह क्योंकि नहीं पता. बैक इन द डे 150 तो था नहीं, और बीच में मर गई थी पेस. हाँ. मगर फिर वापस भी आ गया था. लेकिन अब पता नहीं अब वो किस पे. लेकिन बेन सीयर्स, विल ओ'रोर्क और लॉकी pretty fast. Yeah. That's probably the Will fastest. O'Rourke generates crazy bounce. हाँ. ठीक है. They're probably the fastest bowling unit in the entire Champions Trophy. You think? I think so. What about Mark Wood? Jofra Archer? बस दो हैं, ये तो तीन है. दो अच्छे बॉलर है, काफी तेज है काफी यार. वो भी 150 ही कराते हैं दोनों में से. Yeah. ऑस्ट्रेलिया का वैसे वो that's a major blow to ओ them. करेंगे हम. Lost Cummins and Hazelwood. And Mitch Marsh and Mitchell Marsh. और चौथा और भी कोई? स्टोइनिस रिटायर्ड. स्टोइनिस ने तो रिटायरमेंट ले लिया. लेकिन स्क्वाड में था. हाँ, अजीबो गरीब किस्म की रिटायरमेंट है वो. और करुणा रत्ने भी रिटायर कर रहे हैं, अपना आखिरी टेस्ट खेल रहे हैं, 100वें टेस्ट की बात करेगा. सो दैट्स अ वेरी डिस्टिंग्विश्ड करियर, एंड वी डोंट रियली गेट टू टॉक अबाउट ऑल दीस थिंग्स ऑन द प्रो स्पोर्ट्स पॉडकास्ट वेरी फ्रीक्वेंटली. सो अच्छा थोड़ा एक वो अंदर फेंक बीच में, दिया. अच्छा, अब यही बात कर रहे हैं तो ये भी डिस्कस कर लें कि क्या बुमराह फिट होगा. या इंडिया का आपको अगर याद हो, द लाइव शो दैट साद एंड आई कंडक्टेड ऑन इंडिया, वी रेज्ड मेजर कंसर्न्स on their bowling कि यार कुलदीप कमिंग बैक फ्रॉम इंजरी, शामी कमिंग बैक फ्रॉम इंजरी, बुमराह स्टिल नॉट फिट, एंड ऑल थ्री दोस गाइज आर इन द स्क्वाड. और बुमराह का भी कुछ समझ नहीं आ रही कि क्योंकि इंग्लैंड वाली सीरीज से तो वो रूल आउट. हाँ, will he be fit in time, will he not be fit in time, because they'll need him. ठीक है, anyone would need him. Bumrah is मतलब the difference between any side he is and India. He is basically the sort of guy who can win you unwinnable games. और वो T20 World Cup का फाइनल उसकी मिसाल है. सही है. So yeah, I mean, I really want him to feature. But इस वक्त डर लग रहा है बुमराह के लिए, काफी डर लग रहा है. And let's see, time will tell whether or not he's fit in time for the Champions Trophy. But anyway, so New Zealand. I think we've come to the conclusion that they probably won't miss Trent Bolt that much then. नहीं. या मुझे भी नहीं लगता यार. मतलब काफी टाइम हो गया नहीं खेल रहा ना उनकी. नहीं, और वो consistently, you know, New Zealand, they always like there are some of their parts. हमेशा वो as a team आकर they punch above their weight. और ये भी मैं चैलेंज करूंगा नोशन को कि आई थिंक उनका वेट ही अब काफी हो गया. ये पंच अबव देयर वेट वाली हमें अब सीधा ही मार रहे हैं. हाँ, अब हमें उस मेंटालिटी से निकल जाना चाहिए. They've been a very successful tournament team, right? Even in the ODI World Cup, people weren't giving them much of a shot. You and I didn't give them much of a shot, and they comfortably made the semi-final in the end. Remember? श्रीलंका को हराना था, हम वो नमो नमो माता गा रहे थे. और आगे ठोक ही दिया था श्रीलंका को. चीथड़े पड़खच्चे उड़ा दिए थे. पड़खच्चे. न्यूजीलैंड की अगर ओवरऑल टीम भी देखे ना, तो आई डोंट थिंक कि वो कुछ मिस कर. तुम लगा दोगे ये. इट्स अ प्रीटी कंप्लीट टीम. ऊपर से इस ट्राई सीरीज में तो वो पाकिस्तान को खेलेंगे, एंड देव गॉट अ पाकिस्तान स्पेशलिस्ट इन देयर रैंक्स इन चैपर्स. केसीओ चैपमैन. मतलब वो तो मैं कभी भी न्यूजीलैंड हूं ना, मैं वो 40 साल का भी हो गया, पाकिस्तान को खेल रहा हूं, मैं करूं चैपमैन तो डालो ना. और पाकिस्तान में खेल भेजो, आप पेल देगा पाकिस्तान को. आप देख लेना इस ट्राई सीरीज में, मुझे लगता है पेल देगा पाकिस्तान को. ठीक है, बट या आई थिंक दे आर द स्ट्रॉन्गेस्ट स्क्वाड ऑफ दिस ट्राई सीरीज. हाँ. पाकिस्तान की अगर थोड़ी बेहतर स्क्वाड सेलेक्ट हुई होती तो मैं कहता पाकिस्तान आर फेवरेट्स, मगर आई एम गोना गिव दैट टाइटल टू न्यूजीलैंड. बट आई स्टिल थिंक पाकिस्तान विल मैनेज टू. अच्छा, इसमें एक और बड़ी जबरदस्त बात है. नाम तो ट्राई सीरीज दिया हुआ है, मगर एवरी टीम इज प्लेइंग ईच अदर वंस, which is not how a try series functions. है तो ट्राई सीरीज ही ना. You could end up with a scenario. Technically तो ट्राई सीरीज है ट्राई सीरीज, मगर you could very easily end up with a scenario in which the finalists are decided via net run rate. एक मैच. If let's suppose New Zealand defeats Pakistan, Pakistan defeats South Africa, and South Africa defeats New Zealand. Yeah, whatever combination. समझ रहे हो आप? तीनों टीमें एक-एक मैच जीते. तीनों टीमें एक-एक मैच जीत जाती हैं, जो हो सकता है तो नेट रन रेट पे डिसाइड होगा. So it's one of those weird try series जिसमें टाइम बहुत कम है, but I'm still excited. यार देखो, ट्राई सीरीज एक तो काफी अरसे बाद वापस आ रही है, तो वैसे ही एक मजे का फ्लेवर है. You know, bilaterals में ना ये जो 5-5 या 3, अब तो 5-5 वाली होती नहीं है, 3-3 मैचों वाली ओडीआई सीरीज होती है, वो मजा नहीं आता. इसमें कम से कम there's something on the line, पता है कि एक फाइनल होगा. खैर, एक एक्साइटमेंट है, और it's leading up to the Champions Trophy. Yes. है preparation ही है. है preparation, it should be treated as preparation, but it is also like going to be one of those tournaments where a team would probably, at least Pakistan would want to win it. घर पे हो रही है. और पता है क्या, स्टेडियम्स रेनोवेट हो रहे हैं. और बाय द वे हो गए. So तालियां, knackers, good job. I know you're, you know,
ass was on the line basically. Your entire reputation was on the line. Reputation was on the Yeah. line, ass wasn't on the line. Ass wasn't on the line, reputation was on the line because, you know, I mean, of course, we all know he's a powerful and influential person, but this was very important. समझ रहे हो? पता है मेरे बातें निकलने वाली होती है फिर मुझे कंट्रोल रोक करना लिया पड़ता है। करो, ठीक है? कुछ पता नहीं होता। Control. Control, Sadi. हाँ. Yeah, but anyway, he has delivered. I had a feeling he would deliver. और बड़ा ये false propaganda भी चला इसके ऊपर. Unfortunately, accounts like Crazy Johns and Mufa and the likes, इन लोगों ने बड़ी कैंपेन चलाई कि स्टेडियम कंप्लीट नहीं होंगे, हो गए भाई कंप्लीट। और वो हमें थोड़ी सा आइडिया था कि हो जाएंगे क्योंकि ये तो इसके लिए जरूरी था। और भाई यहाँ पे जो स्पीडें दिखाई है ना, शोबाज स्पीड, हाँ। oh bro, couldn't afford a world in which they didn't complete the stadium. हाँ। हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं था, राइट? तो शुक्र है वो हो गया भाई। और मैं एक्साइटेड हूँ कि चलो यार, आई डोंट नो वो जालियां लगाई हैं कि नहीं, मगर आई सॉ अ ट्रेंच encircling the गद्दाफी में जालियां नहीं लगी, तो दैट्स ग्रेट, क्योंकि वो जो ट्रेंच है ना वो इंश्योर करती है। NSK में है यार, वहां पे भी ट्रेंच बना देते, इट एक्चुअली मेक सेंस। लेकिन उधर इतनी उन्होंने की नहीं ना, रेनोवेट पूरा जो किया है वो गद्दाफी की है। NSK में थोड़ी चीजें, पिराना या बैरकूडा डाल दो ताकि लोगों की वैसे ही फटे, या कि यहाँ पे जंप मारी तो गए। तुम मालदीव्स मोड मालदीवियन नाइट्स, वो ट्रेंच बनाया हुआ है, उसके ऊपर उन्होंने नेट डाला है, ट्रेंच बोल्ट। यार इससे मुझे एक बात याद आई, बोल्ट बोले ना तुम्हें, तो यूसैन बोल्ट था ना, तो यहाँ पे ऑफिस में कुछ लोग होते थे, वो पता नहीं थोड़े जिस तरह होते हैं पाकिस्तानी, वो कह रहे थे तुम्हें पता है यार इसका नाम हुसैन बोल्ट था, यूसैन नहीं था। अच्छा, ठीक है। वो ओबामा को भी बड़ी देर तक मुसलमान ही बनाया था, फिर माइकल जैक्सन को भी मुसलमान कर दिया था, विल स्मिथ को भी मुसलमान कर दिया था। काका, आई एम अ मैन ऑफ जीसस। स्नूप डॉग ये तो हमारा फेवरेट काम है ना। स्नूप डॉग को भी कर दिया था। आए दिन कोई नया बंदा मुसलमान बना देते हैं। वो लिंजी लोहन बनाई हुई आजकल, जिसने कोई शेख से शादी की हुई ना सर। अच्छा, कोई अरबी शेख है जिससे वो शादी करके बैठी है। पेहे उसने जॉबे शॉबे कराई, अब उसकी शक्ल भी ठीक हो गई। वो भी कोई एक अलग कॉन्स्पिरेसी है वो। अच्छा, हाँ कुछ वैसे आई एक्चुअली डोंट लाइक दैट कॉन्वर्सेशन, क्योंकि उनकी जिंदगी है, जिसने जो कुछ कराना है अपनी बॉडी को कराए, मेरा क्या कराए, लेकिन कुछ एक कॉन्स्पिरेसी है उसकी। अच्छा, चलो ये मुझे जरा ऑफ कैमरा बताओगे। तुम्हें चिकन स्पिरेसी का पता है? नहीं। चिकन स्पिरेसी, आई नो दिस इज कंप्लीटली रैंडम, बट मे बी यू गाइस लर्न समथिंग फ्रॉम दिस। तो अर्ली 1900s में, प्री वर्ल्ड वॉर, चिकन जो थी ना, वो 60% आई थिंक ज़्यादा बड़ी थी आजकल की चिकन से। चिकन ब्रीडिंग उस लेवल पे होती नहीं थी, एंड आप बहुत देर बाद उसको ना ज़िबा करते थे, या जो भी प्रोसेस करते थे उस मीट को। इसको एक्सेलरेट किया गया है, चिकन्स को स्टेरॉइड्स दिए गए हैं, एक छोटी सी जगह पे बंद कर रखा गया है। इससे चिकन की न्यूट्रिशन भी खत्म हो गई है, और चिकन छोटी भी हो गई है, और बहुत बेड़ा गर्क हो गया चिकन का। तो चिकन ज्यादा मत खाएं, ध्यान से खाएं। आई नो एवरीवन नोज अबाउट काउ स्पिरेसी, मगर चिकन स्पिरेसी का लोगों को नहीं पता। ये किसी और क्रिकेट पॉडकास्ट में नहीं सुनने को मिलेगा, ये नहीं मिलेगा सुनने को। चेक कर लो। चिकन स्पिरेसी इज समथिंग दैट आई हैव मेड आल्सो, द वर्ड डजंट एग्जिस्ट। काउ स्पिरेसी से मैंने चिकन स्पिरेसी बना दिया, बट इट इज ट्रू दो। यू कैन लुक अप ऑन दिस, रीड अप ऑन दिस, कि ये जिस तरीके से फार्म होती है ना चिकन, इट इज रियली अनहेल्दी। इफ यू एवर गो टू वन ऑफ दोस चिकन फार्म्स, आपको नजर आ जाएगा, आप कहोगे यार ये क्या अजीब जुल्म है, ठीक है? और उनको मतलब खाने इस तरह के दिए जाते हैं कि वो ज्यादा बड़ी हों, इंजेक्शन डाले जाते हैं। हम क्यों इतनी टाइम स्पेंड कर रहे हैं? इंजेक्शन तो शेबी भी डालता था शादी घुटनों में अपने। यार वो उस बेचारे का गोडू का पानी खत्म हो गया था यार। हाँ, गोडू का पानी खत्म हो गया था। अच्छा, बाय द वे वो आ गई होगी आज, 7th है, डॉक्यूमेंट्री आ गई होगी Netflix Pakistan, the greatest rivalry. I'm looking forward to that one as well, man. That could be a real good one, but I really hope it is holistic. कल सैटरडे ना होता ना और वीकडे होता तो हम रिव्यू भी कर लेते उसका। हम शायद कर भी लेंगे उसका। मुश्किल ही है, निकाल लेंगे जानी, मुश्किल है। तू टेंशन क्यों लेता है, निकाल लेंगे। अच्छा, मगर ये एक वो हम तो निकाल लेंगे, नोमी नहीं निकालेगा। नोमी जो है ना, निकालेगा तू टाइम, एंज ना करी। सही है, अभी जरा मुश्किल पीरियड आ रहा है। आगे से कोई रिएक्शन नहीं दे रहा नोमी। धड़ाधड़ पॉडकास्ट आने अभी। हाँ, टोपी पहनकर बैठा है अपनी। अच्छा, खेल रहा होगा पबजी, खेल रहा होगा। यार, नोमेश्वर पुजारा। नहीं वो दूसरी गेम। अच्छा, बाय द वे, connection of mine on LinkedIn and Twitter, Chandresh Narayan, he has been a part of the production of this upcoming documentary जो आज रिलीज हो गई है। So मैं तो देखूंगा ही देखूंगा, आप भी जाकर देखो। All I really hope for is that बहुत इंडिया सेंट्रिक ना हो। इसमें जरा 2021 का 152 वाला मैच भी डालो, सारे डालें, और चैंपियंस ट्रॉफी भी डालो,
ठीक है, और बाकी इंडिया की जो सारी बिग विन्स है वो भी डालो, मोहाली डालो, सचिन का 2003 वाला नॉक डालो, पाकिस्तान और इंडिया की दिल तो जीतेंगे वाली सीरीज भी डालो, आ रहा है पाकिस्तान, और फिर वो वाली सीरीज भी डालो जो इंजी की टीम ने 4-2 ओडीआई सीरीज मारी इंडिया को और बेंगलुरु में टेस्ट जीता है। ऑल ऑफ दिस स्टफ, चेन्नई 1997, चेन्नई 99 99 7 क्यों बोला मैंने, पता नहीं, तू फोन पर आया मुझे अनवर याद आ गया। 97 वो 97 मद्रास, मद्रास वो तब चेन्नई था ही नहीं, 194 वो 194 था, चेन्नई 99 की तो हम रोज ही देखते रहते वीडियो। क्या है वसीम भाई का बोलते जरा डायलॉग, पार्टनरशिप लगेगी, झुकना नहीं है, क्या है, झुकना नहीं है, सॉरी झुकना नहीं है, जो भी है। और वो देख लो जैसे सचिन आउट हुआ था ना, ढेर कर दिए थे वो, बल्कि अभी शेयर हुई भी थी वीडियो, वो बिस्वारूप का पता है तुम्हें? नहीं, बिस्वारूप रॉक्स इज Rock, ट्विटर अकाउंट, रियली गुड ट्विटर अकाउंट, आई रियली लाइक दैट गाय, बिश ऑन द रॉक्स, बिश ऑन द रॉक्स, दैट्स द गाय। उसने लगाया हुआ था वो छोटा सा मोंटाज जिसमें वो दिखाते हैं पहले एक रन आउट मिस होता है सचिन का, इजाज अहमद ने पीछे फील्डिंग की होती है, ठीक है, लेग स्लिप पे, और वहां पे उसकी कमर खिंचती है, उसके बाद सचिन 2-3 चौके मारता है और फिर ही होल्ड्स आउट वर्सेस सैकी, एंड राइट आफ्टर दैट इंडिया कैपिचुलेट। बट व्हाट वी आल्सो रिमेंबर दैट चेन्नई टेस्ट ऑफ 99 फॉर इज द स्पोर्टिंग क्राउड, स्टैंडिंग ओवेशन मिली थी पाकिस्तान को, लैप ऑफ ऑनर, यू नो इट इज नोन टू बी वन ऑफ दोस क्राउड्स। अश्विन ऑफ्टन स्पीक्स अबाउट दिस एज वेल कि बड़ा एक क्रिकेट लर्नड एंड एजुकेटेड ग्राउंड है वो। तुम्हें याद हो जब पाकिस्तान ने खेला है चिपॉक में ODI World Cup में, some people were wearing Pakistan jerseys as well. So I really like that about the Chennai crowd. If you're watching this from Chennai, a massive shout out to you and a massive shout out to anyone who's watching this podcast from anywhere because we love you guys. बहुत ही excited हुआ। अच्छा मैंने कैरियोकी की। अच्छा कहाँ से कहाँ निकल जाते हो? हाँ, तुमने मैंने ट्वीट पहले एक म्यूजिक क्विज हुआ, वो मैं जीता, पाकिस्तान का नाम हुआ, बॉय ने अनाउंस किया पाकिस्तान हैज वन दिस क्विज, मैं और अलीजा दोनों खेल रहे थे, और उसके बाद कैरियोकी में बॉय ने ना तेरी हार दी, मैंने एंड में वो गाया बी प्रिपेयर्ड, स्कार वाला गाना। अच्छा, बी प्रिपेयर्ड टू 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 टू, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हुआ बिना मुझे देख के। यार अब इतनी देर बाद शो कर रहे हैं तो आपको बैंगर तो देना था ना। अच्छा, खैर और भी कुछ बातें हैं। सो डू यू वांट टू किल ऑफ द ट्राई सीरीज स्टफ बिफोर वी कम टू द चैंपियंस ट्रॉफी स्टफ? नहीं, मुझे लगता है चैंपियंस ट्रॉफी एंड पे प्रेडिक्शंस करके खत्म। सो वी हैव ऑलरेडी गिवन यू एन अपडेट ऑन द स्टेडिया, दे आर कंप्लीट, वी आर सुपर एक्साइटेड अबाउट दैट। बाकी जर्सी आज ड्रॉप होनी है, आज शाम को 7-7:30 बजे जो इनॉग्रेशन है गद्दाफी स्टेडियम की, जो हमारे पीएम साहब आ रहे हैं वहां पे, yes, sir. वहीं पे जर्सी भी अनाउंस होनी है, रिवील होनी है। उसके अलावा वहां म्यूजिकल नाइट है, उसके अंदर परफॉर्म कर रही है आयमा बेग येट अगेन। मतलब कि इतना पैसा कमाया ना आयमा बेग ने पीसीबी से कि मैं तो कहता हूं गद्दाफी रेनोवेट करे थे, एक स्टैंड बना देते, आयमा बेग स्टैंड, इंक्लोजर दे देते उसको, दे दो उसको इंक्लोजर। आई मीन हर दफा It is inevitable. She is Thanos. She is inevitable. ठीक है, और वो जाहिर है फिर से परफॉर्म करने आ रही है। Some of you might like Aima Beg a lot. All I'm saying is some diversity would be nice. हर जगह पे Aima Beg को हर दफा नहीं हो सकता ना। या खैर गाना भी आज रिलीज होना है ICC का जो है उसमें आतिफ असलम है, and that's a good one. I really am excited for that because we all love Atif and he's been an absolute superstar. Not आदिल नहीं है जो हमारे इधर ऑफिस में, he doesn't like आतिफ असलम। मैं उस पे तब गया कल, मैंने कहा ये बोला कैसे तुमने? I think Atif's best work was his first album. वो तो फिर goated album है. I don't think he could ever recreate that, but whatever he recreated after that was pretty damn good. बीच में एक ऐसा spell आया था Indian playback singing का, but it kind of got monotonous. वहाँ भी 2-3 अच्छे गाने थे. But then ताजदार हरम के साथ उसने comeback किया. Go was really good. Go was really good. Right? उसने वो आगे देख भी अच्छा गाया था. Which kind of builds his credentials for a pumpy song. नहीं, वो क्रिकेट खिड़ाई भी मुझे तो बहुत अच्छा लगता है. और जो मैंने हल्का सा सुना है ना प्रोमो में आतिफ का गाना, मुझे पसंद आया। वो तुम्हें एक चीज नहीं पसंद आई, वो यार mascots are back. फिर वही mascot आ गए हैं। What will it take for the ICC to up their mascot budget and give us a fresh mascot? Remember Stumpy the elephant? That was a fantastic mascot because that tournament was in Sri Lanka and India, and an elephant made sense, and his name was Stumpy. Tell me that's not cute. ये क्या, ये टूथपेस्ट बेचने वाले बच्चे आ जाते हैं हमेशा यार। ये कोई हम कितने 1.5 साल से यार ये बेराम का रैंट चल रहे मैस्कॉट्स के ऊपर। आई थिंक ये शुरू हुए थे ODI वर्ल्ड कप में, फिर हमने T20 वर्ल्ड कप में देखे तो मैंने कहा यार फिर आ गए, अब तीसरे इवेंट के लिए आ गए। हैज एवर 2022 T20 वर्ल्ड कप में आए थे ये, if I'm not wrong. Was it the case? Yeah, you might be right over here, bro.
हाँ ये शायद ऑस्ट्रेलिया में थे ब्रो। फिर 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप, 2024 T20 वर्ल्ड कप, नाउ द चैंपियंस ट्रॉफी। आइदर वे पिछले दोनों इवेंट्स में तो ये थे हाँ। और पोटेंशियली इनका एक चौथा है इवेंट। आई वुड लाइक टू नो अक्रॉस स्पोर्ट इन द हिस्ट्री ऑफ ऑल ऑफ स्पोर्ट, have mascots ever lasted this long? Are these the most like क्या कहते हैं टूर्नामेंट्स के लिए, मतलब क्लब्स के तो होते हैं अपने फुटबॉल में मैस्कॉट। और यार कोई अच्छा मैस्कॉट हो तो समझ आती है, मतलब ये क्या मैस्कॉट है? एक वो नीला बच्चा है और लाल लड़की है, क्या अजीब बकवास। कह तो रहा हूँ वो टूथपेस्ट वाले डेंटोनिक के बच्चे लगते हैं, वो अजीब। थक गया हूं मैं मैस्कॉट्स देख देख के यार, वो वाले मैस्कॉट्स पे तप जाता है। मतलब आतिफ को खोलना था कि यार तू $5,000 कम ले ले और वो $5,000 आप नए मैस्कॉट पे लगा देते। फिर वही मैस्कॉट आ गए हैं यार, जान ही नहीं छुड़ा पा रहे हम उन मैस्कॉट से। अच्छा यार बस कर दे। जर्सी का मुझे बताओ, तुम क्या होप कर रहे हो कि किस तरह की होगी जर्सी? कुछ चीजें लीक हुई हैं, वो सच्ची हैं। आई डोंट नो, आई डोंट थिंक सो। अगर वो लीक वाली है ना जर्सी तो इट्स ऑफुल। अगर वो लीक वाली जर्सी भी है ना तो प्रॉब्ली नॉक ऑफ वर्जन चल रहा है उसका। हाँ, लेकिन उसका ओरिजिनल डिजाइन अगर वो है ना तो फिर बहुत यार वो नहीं है कराची वाला जर्नलिस्ट, अपना क्या नाम है बॉय का यार, इमरान सदीकी। He actually posted a photo of that same jersey a little while back, and that was like a more spiffed up version of that jersey. It wasn't in the flesh, it was a design. I don't like that. I would have to see the jersey. मुझे चाहिए जरा नियॉन ग्रीन। नियॉन ग्रीन वापस आ जाए तो क्या ही बात है। Either way I'm excited कि कोई नई जर्सी आएगी, but मुझे पिछली जर्सीज में कोई इतना मजा नहीं आया। नहीं कोई भी नहीं अच्छी पिछली सारी। Yeah. No. I didn't really particularly like. I don't even remember last time मुझे जर्सी का पसंद आई थी पाकिस्तान। वो बड़ा सा स्टार लाइट लाइम ग्रीन कलर, वो मतलब वो अच्छी थी, लेकिन उसके बाद क्या है वो जो कैमो टाइप आई थी। I didn't mind the 2021 वही ना कैमो टाइप जर्सी थी, बस वही थी। Yeah. I didn't mind the ये वाली जर्सी जो तेरे पीछे लगी हुई है, it's okay. But एक वो मुझे बड़ी पसंद थी जिसके अंदर वो हफीज 3.0 मारता था, lime green बड़ा सा star. I like that jersey, but yeah, we're really hoping for a lime green jersey, a neon green jersey once again. But maybe it'll already be out by the time you watch this podcast. Hopefully not. We will review the jersey and the song in the next podcast. ठीक है? फिलहाल we will just hate on the mascots and celebrate the fact कि stadium complete हो गए हैं, and I suppose we're up for another I'm a Big concert. एक सेकंड, ये अच्छा क्या? कोई ये लेजर वाला शो भी होना है? लेजर लाइट्स वो हर दफा ही होना है। कुछ आया है एक सेकंड, मगर चैंपियंस ट्रॉफी की ओपनिंग सेरेमनी नहीं है ना, अनफॉर्चुनेटली। जीतो बाजी खेल के आ गया क्या गाना? अच्छा चलो अभी तो रिव्यू नहीं हो सकता यार, हमें पहले सुनना पड़ेगा, एंड देन वी विल वंस वी लिसन टू इट वी विल रिव्यू इट। मैं जरा स्टोरी भेज दूं? हाँ तू स्टोरी भेज दे ताकि कोई मतलब खबर चढ़ा दे ये वाली। ओसामा, I have faith in Atif. I think he'll have done a fantastic job on this song, and of course he is such a massive superstar कि जो टीम्स हैं इस टूर्नामेंट में, इंडिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, आदि टीमें तो आतिफ की फैन है। सही है, वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा सुना जाता है उसको। सो they've gone for a big name and I like that. ठीक है, so good on you ICC. ओसामा दस्ती। Yeah. वो यहाँ पे कहाँ देख रहा होगा, मैं भी पागल हो गया। मैं तो कह रहा हूँ आतिफ को ही मैस्कॉट बना देते। अच्छा क्या? हाँ, I think टाइम हो गया। टाइम हो गया। चलो फिर predictions. Yeah, we've talked about New Zealand, we've talked about South Africa, we've talked about Pakistan in detail, and we've given you some tidbits about the Champions Trophy. So now it is time for the predictions. और हम तो अपनी देंगे ही देंगे। I want all of your predictions. Yeah, अपनी तीनों चीजों की जो हम करेंगे ना, हाईएस्ट या लीडिंग रन स्कोरर, लीडिंग विकेट टेकर एंड स्कोर लाइन, या फाइनलिस्ट। कौन जीतेगा? फाइनलिस्ट एंड कौन जीतेगा? कौन जीतेगा? फाइनलिस्ट कर लेते हैं। चल नहीं जीतेगा भी बताओ ना फिर। तो चार चीजें हो गई, फाइनलिस्ट कौन जीतेगा, लीडिंग रन स्कोरर एंड लीडिंग विकेट टेकर। आपकी सारी प्रेडिक्शंस हमें कमेंट सेक्शन में भी चाहिए। सो डोंट फॉरगेट टू डू दैट। बताओ भाई, लीडिंग रन स्कोरर। मुझसे पूछ रहा है? और कोई नहीं है यहाँ पे बताने वाला। आई विल गो बिट लेफ्ट फील्ड सादी। मैं नहीं, मैं कर दूं पहले, मेरा लेफ्टी है। चैपमैन तो नहीं। अच्छा, मैं रचिन रविंद्रा के साथ जा रहे हो। ठीक है, मैं जा रहा हूँ केन के साथ। हाँ, सेफ है। आई थिंक Kane and Rachin are both safe options. I was just super impressed with Rachin in the ODI World Cup in India, and I feel like he'll get some good batting tracks over here, and he'll be batting at the top of the order. So I have high expectations. Chalo, wicket taker. Leading wicket taker. This is a tough one, bro. This is a tough one. Team team है ना? Let us go with Shaheen Shah Afridi. अच्छा. Yeah. He's been good in ODIs. Safe bet है लेकिन और कोई और रबाडा भी है, मगर वो है नहीं ना। साउथ अफ्रीका के लोग सिलेक्ट ही नहीं कर सकते, एक मैच कम खेल रहे।
I'd go for मैं तो शीनो के साथ ही जा रहा तीनों के साथ जा रहे हो. Fuck it, O'Rourke. हूँ. अच्छा हाँ, चलो. जाओ, He's हाँ. gone with William O'Rourke. I've gone with Shaheen Shah Friday. Finalists. फाइनलिस्ट में पाकिस्तान, मैं न्यूजीलैंड. पाकिस्तान न्यूजीलैंड. That's what I'm going for. I think कि साउथ अफ्रीका जो एक मैच अपनी हाँ. हल्की टीम से खिला रही है, they've kind of botched their chances to reach the final, but that it could still happen. हाँ. क्योंकि वो आगे वाला मैच जीत जाए, सारी टीमें 1-1-1 पे हो, विंस पे. पता है उनके लिए अच्छा ये होता है अगर वो अंडरस्टैंड हमारे साथ जा रहे होते क्योंकि उन्होंने मार देना था मैं हमें. खुश हूँ कि वो हमारे साथ अंडरस्टैंड नहीं जा रहे, क्योंकि ये फिर बकवास आ जाती सारी कि वो अंडरस्टैंड टीम ये वो. नहीं हमने हार जाना था उससे. हाँ, पाकिस्तान हार भी जाती होती है अच्छा, अंडरस्टैंड और- टीम से. हम यही तो खूबसूरत चीज है इस आर्ग्यूमेंट की. जो हेट करते हैं या हेट फेंकते हैं पाकिस्तान की तरफ अंडरस्टैंड टीम के, वो दोनों तरफ से जीत जाते हैं. हाँ. पाकिस्तान जीते तो अंडरस्टैंड टीम थी, पाकिस्तान हारे तो देखो अंडरस्टैंड टीम से हार गए, जो कि इंग्लैंड में याद है व्हाइट वॉश नहीं, क्लीन स्वीप होकर आए थे. T20s में, ODIs में अंडरस्टैंड टीम से, खतरनाक किस्म की अंडरस्टैंड टीम के बहुत साथ, मतलब बिल्कुल ही अंडरस्टैंड. साकिब महमूद लड़ गया. सो चलो, जीतेगा कौन फिर? पाकिस्तान फॉर मी. आई एम गोइंग विद न्यूजीलैंड. Alright. या आई थिंक कि अभी न्यूजीलैंड को जिता दो, वहां पे जीत जाओ. वहां पे पाकिस्तान को जिता दो. हाँ वो तो Yeah. I don't care. Yeah, but वहां पे anyway, जीत जाओ. you guys let us know your predictions as well, and I mean it's good to be back. I mean, I'm sure you guys missed me. I know Saad did. Not really, man. ओले. वैसे तुमने जो सोलो शो किए, numbers तो बड़े solid थे. Numbers अच्छे If मारते that's हैं. told you anything, is that you don't really need me. हो अच्छा जा रहे हो तुम. नहीं. it was all about the timing में, इसीलिए हर एक को जो है ना यहाँ पे नोमी को भी तलाशला सबको यही बोल रहा हूँ, तो मैं भी ये बोल रहा हूँ. इट्स ऑल अबाउट द टाइमिंग. It literally is in this industry. स्क्वाड Timing is अनाउंस everything. स्क्वाड अनाउंस हो उसके 1.5 घंटे बाद आ गई थी और वीडियो. हमारे कुछ bottlenecks जरूर रहे हैं. We're working on those. We're trying to get our content out timely. Yeah. और you should look forward to a lot of content in the coming days. मैं और साथ थोड़े पागल होने वाले हैं. And we are fully geared for this. मैं vacation से वापस आया हूँ. बस. Ready है boys. आ रहे हैं साद और बहराम. आने दो. होपफुली वो वाला रिजल्ट ना हो जाए हमारे साथ. आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पे क्लिक करें, सब्सक्राइब टू आवर चैनल बेराम, मुझे हर जगह फॉलो कर दें. उसके अलावा ट्राई सीरीज एंजॉय करके देखें, ज्यादा गालियां शालियां ना देना. Enjoyziयाँ करें, हाँ. enjoyziयाँ. जिस तरह मुझे मजेजेस आए हैं ना, मज्जू कर आया हूँ मैं, आप भी मज्जू करें. उसके बाद जर्सी रिवील का वेट करें एंड हैव अ गुड टाइम. ये फेस्टिवल मनाने वाला ब्रो. वील सी गाइस नेक्स्ट टाइम. अंटिल देन, अल्लाह हाफिज. और रख लो जीत की लगन तुम. होय.